कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जारी एक सदी पुराना विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रंप ने एक बार फिर इस संघर्ष में मध्यस्थता करके युद्ध विराम करवाया था, लेकिन इस बार शांति कुछ घंटे भी नहीं रह पाई। अब दोनों देश फिर से एक ऐसी जंग में हैं जिसे थाईलैंड निर्णायक बनाना चाहता है। कंबोडिया थाईलैंड के बीच जारी जंग में ट्रंप का शांति प्रयास फिर नाकाम हो गया है। ट्रंप से वार्ता के बाद सीज फायर का ऐलान सोशल मीडिया पर किया गया था, लेकिन थाईलैंड ने एक जबरदस्त हमले के साथ इस शांति प्रयास को भंग कर दिया। तेरह दिसंबर 2025 तड़के 2 बजे कोकोंग प्रांत में थाई नेवी की गोलाबारी ने दो देशों के बीच जारी टकराव को और ज्यादा भड़का दिया है। इस गोलाबारी की वजह से एक बार फिर बड़ी संख्या में लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल कुछ महीनों की शांति के बाद 8 दिसंबर 2025 को कंबोडिया और थाईलैंड के बीच फिर से झड़प हुई। थाईलैंड के फाइटर प्लेन ने कंबोडिया की एक इमारत को निशाना बनाया था। दावा यह था कि इस इमारत को कंबोडियाई सैनिकों ने अपना ठिकाना बनाया था, जिसके बाद कंबोडिया और थाईलैंड की सेना आमने सामने आ गई। विवादित सीमा पर थाईलैंड के टैंक पहुंचे। फाइटर एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरकर कंबोडिया को दहलाने की कोशिश की और संघर्ष युद्ध की दिशा में बढ़ने लगा, जिसके बाद ट्रंप ने फिर मध्यस्थता की और एक बार फिर युद्ध विराम का ऐलान हुआ और ट्रंप इस शांति से खुश भी थे। ट्रंप का यह बयान आया ही था कि कुछ ही घंटों में फिर से बारूदी तबाही शुरू हो गई। दावा है कि थाईलैंड ने F-16 से मुख्य पुल को नष्ट कर दिया, नागरिकों के ढांचागत निर्माण को नुकसान पहुंचाया। उस मार्च में एक PTT गैस स्टेशन पर भी हमला हुआ। आम नागरिकों को भी थाई सेना ने अपना निशाना बनाया। यही नहीं, कंबोडिया का सबसे बड़ा दावा यह है कि किरी मोंगपोल ओस्माच पगोडा भी थाई सेना की गोलाबारी में क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे क्रोधित कंबोडिया ने इसे संप्रभुता पर हमला बताया है। लेकिन सवाल यह है कि थाई सेना ने दोबारा हमला किया क्यों? जवाब थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट में दिया है। प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल का दावा है कि युद्ध विराम के बाद लैंड माइन्स फटी हैं, जो कोई सड़क हादसा नहीं बल्कि हमला है। इसलिए थाई सेना अपना ऑपरेशन जारी रखेगी। ये ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित ना हो जाए। यानी अब थाईलैंड की सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है, युद्ध से पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। ना तो ट्रंप की मध्यस्थता से बने हालात पर, ना ही कंबोडिया की तबाही वाली स्थिति पर। इसलिए थाई सेना के नए हमले में एक होटल की इमारत नष्ट हुई है, एक पुल को भी बम से उड़ा दिया गया है। वहीं विवादित क्षेत्रों पर गोलाबारी लगातार जारी है। यही वजह है कि एक बार फिर इस क्षेत्र से लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दोनों देशों की सीमा से लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उन्हें नुकसान से बचा पाना मुश्किल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।